हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रबंध के उद्देश्य बताए। आज मैं आपको प्रबंध का महत्व बता रही हूँ। प्रबंध का महत्व हर जगह होता है, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। कोई भी संगठन बिना सुचारू प्रबंध व्यवस्था के अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से कोई भी देश हो, कोई भी आर्थिक प्रणाली हो, सब जगह प्रबंध का महत्व पाया जाता है। इस संबंध में उर्विक का एक कथन है जो प्रबंध के महत्व को स्पष्ट करता है। कोई सिद्धांतवाद या राजनीतिक कल्पना सीमित मानवीय और भौतिक साधनों के उपयोग से एवं कम प्रयत्न द्वारा अधिकतम उत्पादन संभव नहीं बना सकते। ये केवल प्रभावी प्रबंध से ही संभव है। इस कथन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो संसाधन होते हैं ना, भौतिक संसाधन, उसका हम कैसे उपयोग करें, कैसे हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करें, ये सभी केवल प्रबंध के द्वारा ही संभव है। और आज के परिवेश में प्रबंध का महत्व और बढ़ गया है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है अतीत की तुलना में वर्तमान संगठनों का जो स्वरूप है ना, वो काफ़ी बड़ा हो गया। यानी आज व्यवसाय का जो क्षेत्र है, स्वरूप है, वो बहुत बड़ा हो गया। अब बड़ा व्यवसाय होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें कई प्रकार की समस्या आती है, तो उन समस्याओं का समाधान भी प्रभावी प्रबंध के द्वारा ही किया जा सकता है। और दूसरा कारण है कि वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक देश और संगठन में आजकल विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का सामना भी करना पड़ता है। यानी हमें विश्व में भी कई देशों से कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से जो है प्रबंध का महत्व और अधिक हो गया है। भारत में भी जो है भूमंडलीकरण अछूता नहीं है। हमारी जो अर्थव्यवस्था उसको प्रभावी बनाने के लिए 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदारीकरण का नाम आपने पहले सुना ही होगा। उदारीकरण 1990 में, जिसमें सरकार जो है उदार नीतियाँ अपनाती हैं, कई प्रकार की छूट रियायतें उद्योग धंधों को देती है, जिससे उद्योग धंधों का विकास हो, आगे बढ़े। तो इस प्रकार से उदारीकरण की प्रक्रिया 90 में अपनाई गई। इसके बाद जो है प्रबंध की क्या स्थिति है, इसका हम जो है महत्व समझेंगे। तो हम एक दो टॉपिक है, इसमें आपके देखो एक सारणी दे रखी है जिसमें घटक दे रखा है। उदारीकरण से पूर्व यानी 1990 से पूर्व क्या स्थिति थी हमारे व्यवसाय की, और उदारीकरण के पश्चात क्या स्थिति है, यानी 1990 के बाद में क्या स्थिति है। इसका पहला पॉइंट आता है बाजार का स्वभाव। यानी उदारीकरण से पूर्व यानी 1990 से पूर्व हमारा बाजार का स्वभाव कैसा था? विक्रेता बाजार। विक्रेता बाजार का मतलब जो विक्रेता चाहता था वो अपनी वस्तु को बेचता था और अपने हिसाब से वो मतलब जो है चलाता था काम। लेकिन उदारीकरण के पश्चात क्रेता बाजार हो गया। क्रेता बाजार का मतलब होता है क्रेता बाजार का सब कुछ है, क्रेता के अनुसार ही बाजार को जो है मेंटेन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का स्वरूप। पहले क्या था? एकाधिकार और सीमित प्रतिस्पर्धा थी, यानी बहुत कम प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन उदारीकरण के पश्चात पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तीसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का स्रोत। स्रोत का मतलब है पहले हमारे आंतरिक प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि देश के अंदर ही व्यवसायों में प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन अब बाह्य एवं आंतरिक, यानी आंतरिक तो है ही ये प्रतिस्पर्धा आपस में, लेकिन बाहर के देशों में के जो व्यवसायी है उनसे भी प्रतिस्पर्धा हो गई है। चौथा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का आधार। इसमें पहले क्या था? लाइसेंस एवं कोटा प्रणाली जो होती थी ना, लिमिटेड जितना भी कोटा होता था, जो आयात निर्यात का होता था उसके हिसाब से था। अब है प्रतिस्पर्धी क्षमता का क्या हो गया? विकास हो गया। अब काफ़ी चेंजेस इसके अंदर कर दिए गए हैं। पांचवा पॉइंट है व्यवसाय का विकास। पहले आंतरिक होता था, अब क्षमता आधारित व्यवसाय होते हैं। क्षमता जितनी हो उतना अधिक विकास संभव होता है। छठा पॉइंट है व्यवसाय का उद्देश्य। पहले क्या था? लाभ कमाना उद्देश्य था, और 1990 के पश्चात यानी उदारीकरण के पश्चात हित रखने वाले सभी पक्षों की संतुष्टि का हित का उद्देश्य मेन रहा। यानी कि जो व्यवसाय से हित रखने वाले जितने भी पक्षकार है वो सभी संतुष्ट हो, ये व्यवसाय का उद्देश्य है। हित रखने वाले मैंने आपको पहले भी बताया है, जो व्यवसाय में हित रखते हैं, जैसे कर्मचारी है, पूर्तिकर्ता है, सरकार है, अंशधारी है, इन सब के हितों को संतुष्ट रखना। सातवां पॉइंट है प्रबंध का महत्व। पहले प्रबंध का महत्व सहायक था, यानी मतलब प्राथमिक नहीं था, सहायक था। बात अब क्या है? प्रबंध का महत्व प्राथमिक तौर से है। आठवां है प्रबंध विधियाँ। पहले परंपरागत विधियों का प्रयोग किया जाता था, अब आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है।
9वां पॉइंट है मानवीय संसाधनों पर ध्यान। पहले गौण था, अब प्राथमिक है। मानवीय संसाधन मतलब मानव पर ज़्यादा ध्यान पहले इतना नहीं दिया जाता था, अब उदारीकरण के पश्चात ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये 9 पॉइंट हैं। उदारीकरण से पूर्व क्या था व्यवसाय में और उदारीकरण के पश्चात यानी 1990 के पश्चात हमारे व्यवसाय की स्थिति कैसी है, इसके बारे में बताया गया है। अब मैं आपको जो है प्रबंध के महत्व के पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। आज का समय बहुत कंपटीशन का हो गया है। प्रतिस्पर्धा हमारे आंतरिक ही नहीं है, बाह्य उपक्रमों से भी यानी दूसरे देशों के संस्थाओं से भी है। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा का अगर हमें सामना करना है तो इसमें प्रबंध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम कम से कम कीमत पर अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करें, इसमें प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट है संसाधनों का विकास। किसी भी देश या संस्था के विकास के लिए संसाधनों का विकास भी जरूरी है। किसी संस्था का विकास इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसे उत्तराधिकार में कितने संसाधन मिले, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उस संसाधनों का किस प्रकार से विकास किया है, और विकास करने में प्रबंध का बहुत बड़ा योगदान होता है। तीसरा पॉइंट है संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधनों का विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, जिससे कि संस्था की कार्यक्षमता बढ़ती है। संसाधनों की मात्रा तो क्या होती है, सीमित होती है। उनका कैसे उपयोग करें कि हम जो है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। ये लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं प्रबंध के द्वारा। अगर प्रबंध व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी तो हम संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाएंगे और उपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है नवप्रवर्तन एवं उसका उपयोग। नवप्रवर्तन शब्द आपने पहले भी सुना होगा, नए परिवर्तन, क्योंकि व्यवसाय में नए नए परिवर्तन करना आवश्यक होता है। क्योंकि ग्राहक अगर पुरानी वस्तु वैसी क्वालिटी की इस तरह की वस्तु देंगे तो आपको पसंद नहीं करेगा। आपको व्यवसाय में समय समय पर नव प्रवर्तन करना होगा, नई नई वस्तुओं का निर्माण करना, नई नई टेक्नोलॉजी लाना, ये सब नव प्रवर्तन के अंतर्गत आता है। तो आपके इसमें नव प्रवर्तन का आशय नई वस्तु का उत्पादन करना। जैसे उसमें उदाहरण बताया, पहले वसा आधारित धोने के साबुन के स्थान पर आजकल जो है कृत्रिम रूप से साफ करने वाला पदार्थ सिंथेटिक डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। पहले जो है आपके ये है ना कि किसी वस्तु को परिवर्तन, जैसे आपके मोबाइल को छोटे कंप्यूटर में परिवर्तित करके स्मार्टफोन बनाना और मार्केटिंग के नए नए तरीके ढूंढना। पहले माल क्या होता था, उत्पादक से थोक अपराधी फिर फुटकर व्यापारी, एक लंबी चेन होती थी। अब आजकल जो है ऑनलाइन व्यापार जो आप देखते हैं, डायरेक्ट हम जो है निर्माता से माल भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग का आप जानते ही हैं आजकल कितना उपयोग होगा और टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। तो ये सब नव प्रवर्तन के याद आती है। आजकल घर बैठे ही हम जो है वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार से नव प्रवर्तन में भी प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पांचवा पॉइंट है संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। किसी भी संगठन के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। एक तो अस्तित्व संरक्षण, वृद्धि एवं लाभप्रदता। ये तीनों उद्देश्य परस्पर निर्भर होते हैं। जैसे व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए संगठन का अस्तित्व जरूरी है और संगठन के अस्तित्व के लिए लाभ जरूरी है। समझ में आया होगा आपको कि जैसे अगर संगठन में विकास करना है, वृद्धि करनी है, तो संगठन का अस्तित्व जरूरी है। संगठन का अस्तित्व तब रहेगा जब लाभ होगा। तो प्रबंध जो है किसी भी संगठन के विभिन्न जो इनपुट्स होते हैं ना, जैसे कच्चा माल है, ईंधन है, सामग्री है, इनका समुचित उपयोग करके जो है इसके संगठन के अस्तित्व को बनाए रखता है, उसमें वृद्धि करता है। इस प्रकार से संगठन का अस्तित्व, संरक्षण और वृद्धि में प्रबंध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखो जहाँ जिन संस्थाओं में ये प्रबंध अच्छे से नहीं होता ना, वो संस्थाएं धीरे धीरे क्या होती है, बंद भी हो जाती है सुचारू रूप से प्रबंध व्यवस्था नहीं होने के कारण। और एक उदाहरण आपने सुना होगा 1907 के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, जो निजी क्षेत्र की कंपनी है, बहुत बड़ी स्टील कंपनी है। तो ये सब जो है आज इतनी बड़ी कंपनी है, वो 1907 से चली आ रही है। ये सब इसमें प्रबंध का ही योगदान है। पॉइंट नंबर 6, देश का आर्थिक विकास। किसी देश के आर्थिक विकास में भी प्रबंध का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके लिए माइकल पोर्टर के अनुसार किसी भी देश के किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धा योग्यता 4 कारकों पर निर्भर करती, 4 घटकों पर निर्भर करती। कौन कौन से घटक? संसाधनों की स्थिति, उत्पादों एवं सेवाओं की मांग की स्थिति,
और संबंधित सहायक उद्योगों की स्थिति, विभिन्न संगठनों के बीच में प्रतिस्पर्धा। ये चारों घटक अगर अनुकूल होते हैं तो देश का आर्थिक विकास होता है। अगर इन चारों घटकों में कोई प्रॉब्लम होती है, या प्रॉब्लम का मतलब होता है कंपटीशन के बारे में, या कोई भी जैसे अगर प्रॉब्लम है, अगर प्रबंध व्यवस्था सही नहीं है तो वो जो प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकते। और आज कंपटीशन का युग है और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए प्रबंध का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार से देश के आर्थिक विकास में भी प्रबंध का बहुत बड़ा योगदान होता है। 7वां पॉइंट है विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। संगठन के अंदर विभिन्न समूह होते हैं, जैसे एक व्यवसायिक संगठन में स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, वित्तीय संस्थाएं, निवेशक, सरकार, समाज। ये आपको पहले मैंने बताया था जो व्यवसाय से संबंधित समूह होते हैं। इन समूह की क्या अलग अलग अपेक्षाएं होती है। जैसे ग्राहक कम मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की वस्तु लेना चाहता है, कर्मचारी अधिक वेतन लेना चाहता है, सुविधाएँ लेना चाहता है, सरकार टैक्स लेना चाहती है। ऐसी अवस्था में प्रबंध जो है संगठन से संबंधित सभी समूहों की अपेक्षाओं में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है और समूह की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। ये सभी तभी संभव है जब वहाँ की प्रबंध व्यवस्था अच्छी चल रही हो। नेक्स्ट पॉइंट 8वां है समाज में स्थिरता। प्रबंध जो है सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये स्थिरता समाज में परिवर्तन की निरंतरता द्वारा प्राप्त होती है। जब किसी नई तकनीक का विकास होता है या नए प्रोडक्ट का आविष्कार होता है तो समाज क्या करता है, धीरे धीरे उसको अपनाना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, समाज धीरे धीरे अपने पुराने जो परंपरागत तरीके हैं ना, उसके स्थान पर नए नए तरीके अपनाता है, जिससे समाज में निरंतरता बनी रहती है। इस प्रकार से समाज में निरंतरता बनाए रखने के लिए, स्थायित्व बनाए रखने के लिए भी प्रबंध का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये आपके 8 पॉइंट प्रबंध के महत्व के थे, आपको समझ में आए होंगे। ओके, टेक केयर, बाय।